अरे मीरा, बेटा तुम आ गई। I'm so happy to see you. पृथ्वी कहाँ है बेटा? पापा। क्या हुआ बेटा? पृथ्वी तो तुम्हें बचाने के लिए निकला था ना? वो तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? पापा, मुझे आपसे कुछ कहना था। जिसे आप पृथ्वी समझ रहे हैं वो मैं आपको पहले ही बताना चाहती थी, पर दरअसल वो आदमी पृथ्वी नहीं, ईश्वर है। यही मैं। और शालू जी ने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। इस सब के अलावा और भी कुछ कहना चाहती हो बेटा? एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि अगर वो ईश्वर है तो फिर हमारा पृथ्वी कहाँ है? हमारा पृथ्वी बिल्कुल ठीक है। उस दिन शालू जी ने जो कुछ भी कहा वो सच है, मगर जो बात आप नहीं जानते वो ये है कि हमारा पृथ्वी मिल गया है। वो ठीक है और जंगल में कहीं रह रहा है। लेकिन बेटा, ईश्वर तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे चल गया था। कहीं ऐसा तो नहीं बेटा कि ये उसी की चाल हो और तुम उसी को फिर से पृथ्वी? नहीं पिताजी, ये मेरा पृथ्वी ही है। मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना पृथ्वी का धर्म है, ईश्वर का नहीं। मैं उसकी आंखें देखकर उसे पहचान गई। ईश्वर तो हमेशा मेरे पास आने के बहाने ढूंढता था, पर इसने ऐसा नहीं किया। ये मेरा पृथ्वी ही है। उसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं की, तो फिर वो पृथ्वी कैसे हो सकता है? शायद वो अपनी याददाश्त हो चुका है। पृथ्वी? मतलब वो दोनों जोकर, घोड़ा और मिश्रा सही कह रहे थे। पृथ्वी पापा, ये वही जगह है जहाँ पृथ्वी ने मुझे गाड़ी में बिठाया था। आसपास एक झोपड़ी है, शायद वो वही रहता है। मेरा बेटा। हम जाओ। काना उतम की लगा रखी, पहले खुद हमसे लपट छपट करती हो,
कब किसे साथ लाई? तो हार मौसा? आज टुकुर टुकुर ताक रहे हो, तमाशा लगा है क्या? अरे दिमाग को तवे पे ना लाओ, वैसे भी हमारा दिमाग आजकल बहुत गर्म रहता है। शांत हो जा बेटा। अरे पंडित जी, हम कहा ना शांत हो जा बेटा। ऐसा करो कि लकड़ियां ले जाके तुम पीछे रखो, हम इन लोगों से बात करके आई थे। मजाक कर रहे हैं हम इधर? हैं? मजाक कर रहे हैं? अरे भैया, हम अपने कानों से सुने हैं वो मीरा और राजीव भैया को बात करते हुए कि पृथ्वी जिंदा है, गायब था अब तक। अरे गायब था ये तो हमको भी मालूम, पर जिंदा है हमने तो सारा इलाका छान मारा था, कहीं नहीं मिला था। कहाँ गया? मिश्रा जी, अगर इतनी आसानी से मिल जाता तो आप पृथ्वी होते और ऊ मिश्रा जी। कुल मिलाकर बात ई है कि ऊ ससुरा पृथ्वी जिंदा है और अब हमारे मुद्दे 1 से 2 हो गए। ओ भाई, 1 से 2 मन्ने खोल के समझा के बात कैसे? भैया, वो जो पृथ्वी है ना, वो हमारा जानी दुश्मन है और इसीलिए हमारे मुद्दे 1 से 2 ही हो गए हैं। खजाने का आना और उस ससुरे पृथ्वी का जाना। भैया, माला माल होने से पहले हम उस ससुरे पृथ्वी को गायब कर देना चाहते हैं। फिनिश! ए भैया, ई खबर चलकर जरा सालू जी नहीं, बहुरिया जी उको सुनाई जाए। ये खबर सुनकर वो बहुरिया जी का चेहरा फोटो खींचने लायक हो जाएगा। ये सच है बिटिया कि पृथ्वी का कुछ नहीं याद है। तकरीबन 1 महीना पहले ही हमका नदी के किनारे मिला रहा है, बेहोशी की हालत में, सर पर चोट लगी रहा है, खूने खून, हाथों टूटा रहा है। तब हम बहुत मुश्किल से इका उठाए करके अपनी झोपड़ी पर ले गए, क्योंकि देखभाल की, होश में आने में 15 दिन लगे इका। तब से जब भी दिमाग में इका कुछ भी नहीं याद आवत है, तभी इका जिस्म पागलों जैसी हरकत करे लगत, चीजन का तोड़े फोड़े लगत। अब तुम्हें बताओ, जब वो तुमका और राजीव जी का नहीं पहचान रहा है, तब हम इसे और क्या उम्मीद करें? पंडित जी, मेरे पिताजी दाता ठाकुर, वो पृथ्वी के लिए भगवान के समान है। शायद उनसे कुछ बात करके पृथ्वी को कुछ याद आ जाए। दाता ठाकुर नहीं, तू अब नहीं आ सकता। मतलब? बिटिया, दुई गुंडन के गिरोह ने, उनके आपस के झगड़े ने गांव को तहस नहस कर दिया, हवेली को जला करके खाक कर दिया।
हादसे के बाद से दादा ठाकुर को या उनके परिवार के कौनों सदस्य को किसी ने भी नहीं देखा बिटिया। पंडित जी, तब तो पृथ्वी की याददाश्त का वापस आना और भी ज्यादा जरूरी हो गया। सिर्फ वही है जो पिताजी को ढूंढ सकता है। हमें कुछ करना होगा पंडित जी। देखो बिटिया, ये बात पृथ्वी के घायल दिमाग पर न जाने क्या असर डाली। पृथ्वी की हालत इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोगों का इस समय उनका आराम करे दे के चाहिए। नहीं, ये हालत पृथ्वी की याददाश्त न होने से ज्यादा खराब है। उसको ये बात समझनी। कहा पंडित, तुमका ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, तुम यहाँ हो। ये लोग दफा होने का का लेंगे? देखो ये लोग जाए रहे पृथ्वी। अच्छा ऐसा करो कि तुम इन लोगों का शहर वाले जाए के रास्ते तक छोड़ो। जाओ चलो। ये रास्ता आपको शहर की तरफ ले जाएगा। पलटकर वापस जंगल आने की जरूरत ना है। कहा है ना, जंगल शहर वाले लोगों को खा जाता है। पृथ्वी, ये क्या और क्या? ईश्वर मीरा को ढूंढने गया था। मीरा वापस आ रही है पृथ्वी का पता लेकर। बहुरिया जी, ये जो माया जाल रचे हो ना आप, कभी ईश्वर कभी पृथ्वी, ये वही कहानी का अगला अध्याय है। बहुरिया जी, आई गया है वापस पृथ्वी। तुमसे कहीं हर सच झूठ की कीमत चुकाई जा सकती है। दरअसल तुम्हारी औकात सिर्फ नोटों से तुली जा सकती है। और अभी नोट कमाने का शौक अगर खत्म ना हुआ हो तो जाके पता लगाओ कि वो आदमी सच में पृथ्वी है या फिर ईश्वर की कोई नई चाल। ससुरा, अगर वो पृथ्वी हुआ तो पर्चा काट दे क्या उसका? कर दी ना फिर वही जाहिलों वाली बात। लगता है तुम्हारे ऊपर का दिमाग का माला खाली है किराए पर देने के लिए, नहीं? अपने काम, जबान और अकल सबको लगाम दो, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही होता है जो बहुरिया चाहती है। हम तय करते हैं कि क्या करना है। जय राम जी की। जय राम। सच है बिटिया कि पृथ्वी का कुछ नहीं याद है। दुई गुंडन के गिरोह ने हवेली को जला करके खाक कर दी। तू हादसे के बाद से दादा ठाकुर को या उनके परिवार के कौनों सदस्य को किसी ने भी नहीं देखा बिटिया। आप क्या चाहते हैं भगवान जी? मैं सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दूं? मैं नहीं जानती
इन सब के पीछे, आपकी मर्जी के पीछे कौन सी अच्छाई छुपी है? और मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भी कुछ अच्छा नहीं होगा। पिताजी वापस नहीं मिलेंगे, पृथ्वी की याददाश्त वापस नहीं आ जाएगी, मेरा परिवार दोबारा नहीं बसेगा। ये फैसले की घड़ी है भगवान जी, और आपको मुझे रास्ता भी दिखाना है और उस पर चलने की शक्ति भी देनी। मैं गुजरे हुए कल के वो सारे दरवाजे खोलना चाहती हूँ जिसके पीछे मेरे और पृथ्वी की यादें हाथ थामे बैठी हैं। हमारी पहली मुलाकात से लेकर हमारी मोहब्बत तक। अगर वो सब कुछ सच्चा है तो पृथ्वी की यादों को अपनी नींद से जागना ही होगा। आपने जगाना ही होगा भगवान जी। ये मेरे साथ आपकी भी परीक्षा की घड़ी है। प्लीज भगवान जी, प्लीज मेरी मदद